सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातों, बोलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनुष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। ऐसा समय जान आए बुध जी, करे कोट सूरे शमशेरे, सुनते सोरे शब्द बानन का, होए गए सब जेरे, होए गए सब जेरे। बाल लीला भई ब्रज में, बालिला भई ब्रज में। अब धाम दुल्हा अक्षरार्थे श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अभिषेक ब्रह्मवाणी के श्री कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को संबोधन करके बता रहे हैं। बालिला भई ब्रज में सुंदर साथ जो विद्यमंडल के अंदर 11 साल बाउंड लीला किया हुआ है, उस विधिमंडल के अंदर चूंकि ज्ञान नहीं आया था, पहचान नहीं था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, और मेरा मालिक मेरा खादन कौन है, मेरा खसन कौन, कुछ भी ज्ञान नहीं था। प्रेम तो इतना ज़्यादा प्रेम था जिसका आज करोड़ों हिस्सा भी प्रेम नहीं है। जब ज्ञान नहीं था तब प्रेम था, अब ज्ञान आ गया तो प्रेम खत्म हो गया। इतना ज़्यादा प्रेम था, सवेरे चर्चा में आ गई, पिता की चर्चा में आ गई, इतना ज़्यादा प्रेम था कि कृष्ण के बगैर मुझे चैन आता ही नहीं था। जब तक एक बार दो बार देख नहीं लिया बस चैन नहीं आता था, बातें नहीं करे चैन नहीं आता था, कुछ खिला नहीं दे चैन नहीं आता, ऐसा प्रेम था। और अब क्या हो गया, जब पहचान नहीं था प्रेम था, पहचान तो प्रेम खत्म हो गया। कहते ब्रज में बाल लीला हुई है, क्योंकि ज्ञान नहीं था इससे बाल लीला हुई है। बाल लीला मतलब क्या हुआ, श्री कृष्ण के तानी के राज्य का आवेश था, अक्षर आत्म थी, तो वो बाल लीला जो ब्रज की लीला है वो चूंकि अक्षर की लीला है। और किसके लिए खेला गया, जो बाल लीला हमारे वास्ते की गई है, क्योंकि हमने मांगा था परम नाम के अंदर कि अक्षर हम क्या करते हैं, अक्षर हम क्या करते हैं, हमने कहा था ना, राज्य ने क्या कहा, ये मेरा बाल स्वरूप है, ये बाल लीला करता है, मेरा बाल स्वरूप है, मेरा बाल लीला करता है, ये राज्य ने कहा था। इससे जो ब्रज की लीला वो बाल लीला कहलाती है, जहाँ पहचान जब तक जैसे बच्चा होता है, अब बच्चे को ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान नहीं है, बच्चे को कुछ भी कर सकता है, उसको बचपना में छोड़ दिया जाता है, तो ज्ञान नहीं है। इससे जो कि अब लीला तो ब्रह्म लीला थे, अक्षर ब्रह्म लीला किया हुआ, अक्षर ब्रह्म लीला थी, इसे ब्रह्म लीला कहा जाता है। तो कहते हैं जो ब्रज की लीला है सुंदर सा बाल लीला थी, जिसमें ज्ञान नहीं था, शुद्ध नहीं था, पहचान नहीं था। प्रेम तो हमारे अंदर बहुत था, बहुत ज्यादा था, लेकिन बिना ज्ञान के वो प्रेम
हमें धोखा दे दिया है। बिना पहचान के प्रेम धोखा में दे दिया। अगर पहचान होता हमें कि कृष्ण के अंदर मेरे राज्य बैठे हुए हैं, मेरे धनी बैठे हुए हैं, कभी उसको पर पुरुष नहीं कृष्ण को कहते, निर्लज नहीं कहते, कामी नहीं कहते, दुतारा छड़िया नहीं कहते, ऐसा कहते ही नहीं है। पहचान नहीं था, पता नहीं क्या क्या कह देते थे भी, और भी सहन कर जाते थे। इसलिए बिना पहचान के, बिना ज्ञान के होने दे ब्रिज की लीला को बाल लीला कहा गया है। लीला किशोरे वृंदावन, लीला किशोर वृंदावन, ध्यान दीजिए फिर। और जो वृंदावन में रास खेला है वो किशोर लीला थी। वैसे भी रास लीला जो मैंने रास खेला है सुंदर से, वो किशोर विषय कहलाती है, क्योंकि जो आनंद की अवस्था होती है, आनंद की प्रेम की अवस्था होती है, वो किशोर अवस्था होती है। वचनावस्था बाल लीला होता है, बचपना होता है, कुछ पता नहीं होता, लेकिन जाकर जब जवानी अवस्था पहुंचते हैं, किस अवस्था पहुंचते हैं, हमने रास खेला है। वो किशोरा किसकी थी? वो किशोरा राज्य की थी, क्योंकि जो है बाल लीला अक्षर के हमने मांगा था। अक्षर में बाल लीला कैसा करते हैं, और अक्षर में क्या मांगा था कि राज्य में सखियों से प्यार कैसा करते हैं। अक्षर में जो है कि किशोर लीला मांगा था और हमने बाल लीला मांगा था। जैसे ब्रज की लीला बाल लीला हो गई, और जो रास की लीला है वो अक्षर भक्त के लिए किया गया, वो किस लीला थी? जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी। अब आइए तीसरे ब्रह्मांड में आइए। जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के मालिक है, कौन है? जगन्नाथ बुद्ध जी, श्री प्राणनाथ जी। जगन्नाथ बुद्ध जागनी, जगन्नाथ जगत के जो मालिक श्री प्राणनाथ जी का सब है, प्राणों के नाथ हैं। ये जागने की लीला कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, सबको पहचान दे रहे हैं। ये बुढ़ापे लीला कहा जाता है, क्यों? ज्ञान बुढ़ापे में होता है। तो बच्चे होते हैं फिर उनको अगर आसन में बैठ गए, ध्यान में, एक बुढ़ा जैसा बैठा हुआ है, भजन कर रहा है, ध्यान होते बुढ़ा हो गया, क्या भजन कर रहा है। फिर ज्ञान की अवस्था जो है कि वृद्धावस्था होती है। जब ज्ञान होता है तो इंसान जो भले बचपना है, भले बच्चा है, अगर ज्ञान हो गया तो उसको बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा अवस्था है, ज्ञान ऐसा बच्चा जैसा बैठा हो, बच्चा बुढ़ा आदमी है, बात करें शोर में बैठने, बुढ़ा आदमी अब बच्चा जैसा काम कर रहा है, बच्चा हो गया है। बुढ़े को बच्चा कहते हैं और बच्चे बुढ़ा कह देते हैं हम, ज्ञान की वजह से कह देते ना। फिर इसी तरह से जो ब्रज की लीला, ये रास की जो जागनी प्राण की लीला है, ये सुंदर सा जागनी लीला है। जगन्नाथ बुद्ध जागनी, ऐसे जगत के मालिक जो श्री प्राणनाथ जी हैं, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर जागनी काम कर रहे हैं। भाई भोर लीला बुढ़ापन, भाई भोर लीला बुढ़ापन। अब बुढ़ापे लीला भी थी, कौन थी? श्री देवचंद्र की लीला थे। लेकिन और जो भोर की लीला, ज्ञान का सुबेरा हो गया, तो ज्ञान का सुबेरा कहाँ हुआ था? ज्ञान का सुबेरा जैसे 4 बजता है, सुबेरे के 4-5 बजता है, भोर रहता है, पूरा उजाला नहीं होता है। 4-5-6 बजे तक पूरा उजाला नहीं होता है, उसको भोर कहा जाता है। भोर हो गया, तो भोर हो गया, अभी सुबेरा भोर हो गया। धनी देवचंद्र की लीला भोर की लीला थी। आए धनी देवचंद्र, कोई पहचाना ही नहीं, कोई आत्मा जगी ही नहीं। 313 को तारतम दिया, कोई जगे ही नहीं, क्योंकि सुबेरा हुआ ही नहीं था, भोर हुआ था। अब श्री प्राणनाथ जी आए, दोपहरिया का सूर्य हो गया। जैसे दोपहरिया में सूर्य चमकता है, कोने कोने रोशनी पहुंच जाती है, दोपहरिया के सूर्य के अंदर अंधेरा होता ही नहीं है। ऐसे श्री प्राण जो ज्ञान है, ये दोपहरिया का सूर्य का ज्ञान, दोपहरिया के समान सूर्य का ज्ञान, इसमें जो है किसी को संशय रहता ही नहीं है। जिसने वाणी पढ़ा, वाणी सुना है, श्री प्राणी जीवन काल के अंदर जैसे प्राणी पहचान किया, कहते हो तो उसे पूरा ज्ञान हो गया है। वाणी से पूरा ज्ञान हो, जैसे वाणी का प्रचार हुआ, श्री जी ने किया है, तभी से जागनी शुरू होता है। जब तक वाणी की चर्चा नहीं थी, कहीं भी देखिए, वैसे भी जिस क्षेत्र में, जिस गांव के अंदर वाणी की चर्चा नहीं होती है, सुंदर सा लकीर के फकीर बने, कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्या करना क्या, कुछ ज्ञान ही नहीं। जहां वाणी की चर्चा होती है, वहां सुंदर कुछ होशियार हो जाते हैं, कुछ चालाक हो जाते हैं, कुछ शब्द हो जाते हैं। ये वाणी ज्ञान है, ज्ञान से भरा हुआ है, ये हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, हमारी लिए आया हुआ। ऐसे वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, ज्ञान कहते हैं किससे? वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा। कि हकीकत में वाणी ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान है ही नहीं। न भागवत ज्ञान है, न गीता ज्ञान है,
न रामायण में किसी ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, सब में भ्रम ही भ्रम है। गीता भागवत पढ़ पढ़ कर करके सब भ्रमित रहते हैं। आपने भी देखा हर जी व्यास विश्व विचित्र विद्वान, इतना बड़ा विद्वान होकर के और उनको ज्ञान का क्षर में गोता लगा रहा बेचारा। 84 लाख योजन हीरे का मंदिर जब श्रीपुर है कहाँ, किसका स्थान है, कह दिया पता ही नहीं। ब्रह्मा जान नहीं सकते हैं। कहते हैं ये बाकी जो ज्ञान, जिसको ज्ञान कहा जाए सुंदर से ये वाणी है, क्योंकि ज्ञान का मतलब एक परमात्मा का ज्ञान हो जाए। वो परमात्मा एक कहलाता कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या सुना, एक ज्ञान हो जाना ज्ञान कहलाता। और एक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जो एक मालिक है उसे ज्ञानी में बाकी सब ज्ञान हो गया, लेकिन जो एक है उसे ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान क्या कहलाएगा, कुछ ज्ञान नहीं कहलाएगा। एक को जाना सब जान लिया, एक को नहीं जाना कुछ जाना ही नहीं। अनेक तो अनेक हैं, अनेक अनेक है, लेकिन मालिक एक ही होता है। मालिक एक ही होता, मालिक एक का ज्ञान नहीं है, बाकी सबका ज्ञान हो। नौकर चाकर ज्ञान होगी, नौकर चाकर का, नौकर चाकर क्या करेंगे, मालिक मालिक होता है, मालिक सब कुछ कर सकता है, नौकर चाकर सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे सेठ जो महाराज है, परमहंस महाराज हो गए, वो कहते थे भाई तो बड़े बड़े मंचों पर जाते थे, परमहंस महाराज श्रीपुर वाले रतनदास में कहते भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है। क्या कहते, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन किसी भी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। क्योंकि संतों का जो ज्ञान होता है ना, वो पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता है, स्वयं का अनुभव ज्ञान होता है। भजन करते हैं, राज्य को खुश करते हैं, राज्य खुश करते हैं, राज्य खुद उनको पढ़ाते ज्ञान देते हैं। भाई मीरा को किसने पढ़ा दिया था, सूरदास को किसने पढ़ा दिया, कबीरदास को किसने पढ़ा दिया, बड़े बड़े हमारे संत तो हो गए हैं, किसने पढ़ाया, कहाँ पढ़ने गए थे, उनको परमात्मा पढ़ाने वाला है। इससे कहते थे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। क्या है भाई, सारी दुनिया के धर्म, जितने दुनिया के धर्म शास्त्र हैं, सबका निचोड़, सबका सार एक परमात्मा ज्ञान है। जिसे एक को पढ़ लिया, एक को जान, एक को समझ लिया, उसे सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं उस एक की पहचान के लिए बनाए गए हैं, एक ने बनाया हुआ है, एक की और खुद की पहचान भी बनाया। एक परमात्मा ने सारे ग्रंथ की रचना किया, उन्हीं के हुक्म से बना हुआ, ऐसे बनाया कि इंसान मेरी पहचान तो कर ले, मेरी पहचान कर ले, लेकिन उससे की पहचान कोई कर पाता ही नहीं है। कौन करेगा, जिसको एक पहचान कराएगा। एक ही एक की पहचान कर सकता है, एक ही है और कुछ है ही नहीं, तो कौन पहचान कराएगा। भाई सूर्य तो एक है, अब सूर्य को कौन दिखाएगा बिना सूर्य के, सूर्य उगा ही नहीं है। देख लीजिए सूर्य को, जब तक सूर्य उगेगा नहीं तो सूर्य देखा जा सकता ही नहीं। दूसरा सूर्य है ही नहीं, जिसको हम समझा हाँ इतना ऐसा सूर्य होता है वैसा नहीं, कोई उदाहरण नहीं लगता है, कोई एग्जाम्पल लगता ही नहीं, क्योंकि सूर्य एक है, वो सब कहाँ से उदाहरण देंगे, कहाँ से समझाएंगे एग्जाम्पल देकर के। ऐसे परमात्मा भी एक है, एक है, तो उस एक ऐसा कौन एक को दिखाएगा। यही ग्रंथों में बात छिपी थी, जब परमात्मा परम एक जो कहलाने वाले दुनिया में आएंगे ना, तो खुद ही खुद की पहचान कराएंगे। अच्छा तो एक नहीं आएगा तो कोई इसकी पहचान कर पाएगा, इससे कोई पहचान नहीं कर पाएगा। वो एक आया, अब एक आया है, जो आने आया है, आया तो एक पहचान करा रहा अपना भी, बिना एक के सिवा, एक के बगैर एक की पहचान कोई करा सकता है, कि एक है पहचान वही कराएगा, दूसरा तो कोई है भी नहीं, कौन कराएगा पहचान। ऐसे कहते हैं अब जो श्री प्राणनाथ जी हैं, समझो एक पारमक्षरातीत जो कहलाते हैं वो प्राणनाथ जी हैं। अब खुद पहचान अपनी करा रहे हैं, साहिब के हुक्म ए वाणी। अवश्य कौन, सिंधरावती जी कह रही हैं। वाणी के अंदर सुंदर से कई जुबान चलता है, कई जुबान मतलब कई बोलते हैं। क्यों, जुबान का मतलब हुआ है, कुरान में लिखा है जो अल्लाह ताला इमामती के रूप में आएंगे, अल्लाह ताला इमामती के रूप में आएंगे तो उनकी जुबान तोतली होगी। फिर तोतली समझते हैं, तोतली जैसे बच्चा नहीं होते, 1-2 साल के बच्चे होते हैं, साल भर बच्चा क्या बोलता है, कोई भाषा उसकी नहीं होती है। पानी को पाम कहेगा, अम कहेगा, माँ को मम्मी को बा कहेगा, तो पता नहीं क्या कहता है। अभी 6 साल भर का बच्चा जो है उसकी कोई भाषा होती ही नहीं है, तोतली भाषा कहलाती है। वो तो माँ समझे तो बाप समझे, पिता समझे, और कोई समझता है कि क्या बच्चा कह रहा है।
ऐसे जो है कहा गया कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला आएंगे तो उनकी तोतली बोली होगी। तोतली मतलब कोई भाषा एक भाषा होगी नहीं, ये वाणी एक भाषा है ही नहीं है, पूरी वाणी एक भाषा है ही नहीं है, अनेकों भाषाओं में है, ऐसी वाणी है। बाकी जितने दुनिया में बनते हैं, कोई संस्कृत में है, कोई हिंदी में है, कोई उर्दू में है, एक भाषा में है, एक वाणी ऐसी अनेकों भाषाओं में है, इसको तोतली कहा जाता है। जैसे बच्चे की कोई भाषा होती नहीं है, उर्दू बोला कि संस्कृत बोला कि हिंदी बोला, कोई भाषा होती ही है, ऐसे से प्राणनाथ हैं। तो से प्राणनाथ सबके हैं, सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो सबकी भाषा में बोलना पड़ेगा आपको। मेरे सब है भाई, जब मेरे सब हैं मैं सबकी भाषा बोलूंगा ताकि सब मेरी पहचान कर लें। राम सबके नहीं थे, कृष्ण सबके नहीं थे भी, हनुमान सबके नहीं थे भी, इसलिए से प्राणनाथ सबके आए हुए हैं। आयो रब आलमीन, सारे जहान के मालिक आए हुए हैं, इससे सभी भाषाओं में बोलना पड़ेगा आपको ताकि मेरे सभी है, मेरी भाषा मैं सबकी भाषा में बोलूंगा, सब मेरी पहचान कर ले। ये बात है अपना भी। गावते हैं महामते, दावत से महामत करते हैं, ऐसे महामती जो है साहेब के हुक्म में। कौन कह रहे हैं? महामती जी कह रहे हैं कि मैं साहेब, साहेब वो परमात्मा पार में अक्षरातीत हैं, उनके हुक्म से, उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से मैं वाणी कर रही हूँ। खुद प्राणनाथ हैं, खुद अक्षरातीत हैं, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे भाई कि साहेब के हुक्म से नहीं कह रहा हूँ? कारण ये है कि तन यहाँ का है ना, तन महराज ठाकुर का है, राज्य तो साक्षात आए नहीं है, राज्य का पावर अंदर है। अब बोल कौन रहा है? मुंह बोल रहा है। अब जैसे हम है, हम ये कहेंगे भाई बस राज्य माने मेरे से जो कहवा रहे मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, राज्य मेरे राज्य ने जो मेरे से कहवाया या कहवा रहे हो मैं कहता हूं सुंदर से, मेरी औकात नहीं कुछ बोलने की, यही तो कहेंगे। ऐसे इंद्रावती जी कह रहे हैं कि साहेब के हुक्म से मैंने वाणी कहा है, मेरी औकात ताकत नहीं सुंदर साहब कि मैं वाणी कहूं, ये तो राज्य के हुक्म से मैं वाणी कह रहा हूं। निज बुद्ध नूरे जूस को दर्शने, नूर को दर्शन, निज बुद्ध। बुद्धि कितनी है? एक स्वप्नी की बुद्धि है, एक जाग बुद्धि है, एक निज बुद्धि, तीन बुद्धियां हैं। याद करिए, स्वप्नी की बुद्धि दुनिया के 14 लोक में, पाताल से निराकार तक स्वप्नी की बुद्धि है। जब तक वाणी नहीं आई थी तब तक स्वप्नी की बुद्धि संसार में थी। स्वप्नी की बुद्धि होने के नाते बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो कि स्वप्ने को सच्चा मानते रहे, सर्व को सच्चा मानते रहे, वैकुंठ सच्चा मानते रहे, निराकार सच्चा मानते रहे, और आज मान रहे। जिसके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है, नहीं भाई सर्व सच्चा है, वैकुंठ सच्चा है, ब्रह्मा विष्णु सच्चे हैं, ऐसा कहते हैं, जिनसे तारतम्य ज्ञान मिल गया है उनको सब झूठा हो गया, ऐसी बात है। इसलिए कहते हैं कि आज ये तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आने के नाते जो है क्या हो गया है, सपना सपना हो गया और सच्चा सच्चा हो गया। सुंदर साजी इसलिए कहते हैं बुद्धि एक तो हो गया है स्वप्न की बुद्धि, दूसरी बुद्धि जागृत बुद्धि हो गई है, जागृत बुद्धि हो गई है। जागृत बुद्धि अक्षर के बुद्धि को जागृत बुद्धि कहा जाता है। जो पाताल से निराकार तक है वो स्वप्न बुद्धि कहलाती है। निराकार के आगे वेद मंडल है, आव्याकृत ब्रह्म में, सापरिक ब्रह्म में, केवल ब्रह्म में, सर्व ब्रह्म, इसके अंदर जागृत बुद्धि है। और परम धाम के अंदर निज बुद्धि कहलाती है। तीन ब्रह्मांड है, ये बुद्धि है। सर्वाणी के अंदर स्वप्न की बुद्धि, जो मैं ब्रह्मांड के अंदर जागृत बुद्धि, और परम धाम के जाग निज बुद्धि कहलाती है। कहते आज तक दुनिया के अंदर स्वप्न की बुद्धि, अब जो है कि श्री प्राणनाथ जी के साथ जागृत बुद्धि आई और निज बुद्धि आई है। सब में एक कसरत वाणी, इस वाणी के द्वारा जो जागृत बुद्धि है और निज बुद्धि है सारे ब्रह्मांड के अंदर फैल रही है, सबको ज्ञान में पहचान मिला है। प्रेम दर्द इसक तुम्हारा, राधे जी कह रहे हे मेरे प्रिया, मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण प्रीतम, प्रेम दर्द इसका तुम्हारा। धनी मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। धनी जी मुझे से आपका प्यार चाहिए, आपका दर्द चाहिए, आप इश्क चाहिए, अपना प्रेम दोगे बस आपको याद करेंगे। राज्य का प्यार, धनी का प्यार, जिसका प्यार दिल में होता है उसे याद करना पड़ता ही नहीं है। प्यार और याद करना पड़े वो प्यार नहीं माना जाता।
जहाँ दिल में प्यार होता तो याद अपनी आप ही रहती है, होती रहती है, बिना किए होता रहता है। इसे इंद्रावती जी कहती है, धनी मेरे, सिर्फ मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका दर्द चाहिए। कौन सा दर्द? कि कब आप मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या कब, ये दर्द चाहिए। आपके मिलन का चाह चाहिए, दर्द चाहिए। कहते दर्द चाहिए और इश्क चाहिए, बस आपको इश्क, मुझे और कुछ चाहिए। क्योंकि आपके प्यार में, आपके दर्द में और आप इश्क में देखिए, बस आप ही आप नजर रहोगे, आपकी जिक्र होगी, आपकी फिक्र रहेगी, आपकी याद रहेगी। और दुनिया का प्यार होगा तो राज्य भूल जाएंगे, दुनिया का दर्द होगा तो राज्य दूर हो जाएंगे, दुनिया इश्क होगा तो बस दुनिया राज्य रहेंगे ही। और वैसे भी प्रेम होता है परमात्मा से, दर्द होगा तो राज्य का होगा और इश्क होगा तो राज्य का। दुनिया में तो प्रेम है ही नहीं है, दुनिया में स्वार्थ है, दुनिया में मोह है, दुनिया में दुख है भी, दुनिया में कुछ हो सुंदर साथ तो कुछ हो भी, दुनिया तो कुछ है ही नहीं है, सपना है, मिथ्या है, झूठ है, ना बुद्ध ना चीज है, इसके अंदर क्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए रात्रि में चल रहे हैं, रात्रि में चल रहे हैं, लेकिन रात्रि में अगर जो है कि कहीं अगर मिट्टी का टीला है ना भी, क्या अरे तो शैतान बैठा हुआ है कुछ नहीं है, कहीं से आवाज आई, चोर का आवाज आ रहा है, रस्सी बड़ी शाम की भ्रांति हो जाती है। रात्रि कुछ नहीं होता, लेकिन रात्रि होने से भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है। ऐसे अज्ञानता जिसके अंदर होगी, जब तक अज्ञानता मन सुंदर होती, भ्रम होता ही रहता है, भ्रम पैदा होता है। इससे संसार कुछ नहीं है, लेकिन अज्ञानता अगना ये दिख रहा है। जैसे निद्रा टूटते सपना स्वाहा हो जाता, वैसे जिस दिन ज्ञान हो जाएगा संसार रहेगा ही नहीं, संसार दिखेगा नहीं। फिर जब संसार नहीं दिखे तो डर किसका होगा, डर भय सब खत्म हो जाएगी संसार से। इससे कहते हैं ऐसे की जो निज जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि है और राज्य का जोश है, वाणी के द्वारा सब में फैला है। मैं फिर मांगू फिर, बस इंद्रावती कहते हैं मेरे राज्य, बस आपका प्यार, आपका दर्द, आपका इश्क में बार बार आपसे मांग रही हूँ। मुझे आपके प्यार के सिवाय, आपके दर्द के सिवाय, आप इसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्यारे मिलो प्यारे पियूसो, इंद्रावती प्यारे मिलो प्यारे, इंद्रावती कह रहे हैं मेरे प्रिया, बस आपका प्यार अगर मिलेगा तो आपका प्यार मुझे आपसे मिला देगा। भाई प्यार तब तो यहाँ आए हुए हैं, प्यार पन्ना तो पन्ना जाते हैं, फिर जाते क्यों हैं? प्यार पन्ना से कहीं कहीं से किसी से प्यार होता तो जाया जाता है। इसलिए दादा कहते मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार होगा तो आपका प्यार आपसे मिलाएगा। प्रीतम का प्यार होगा, धनी का प्यार होगा तो धनी से अवश्य मिलन होगा ही होगा। अब प्यार होता है एक से होता है, अनेक से होता ही नहीं। प्यार एक को चाहता, अनेक को चाहता ही नहीं। और है भी एक, है भी एक, आत्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है। ऐसे प्यार होगा तो राज्य से होगा, या तो प्यार होगा आत्मा से होगा, शरीर से हो सकता ही नहीं है। शरीर अनेकों प्रकार के होते हैं, शरीर की बुद्धियां अनेकों प्रकार की होती है, शरीर के चार अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन आत्मा एक है, परमात्मा भी एक है। जैसे परमात्मा से प्यार होता है या आत्मा से प्यार होता है, शरीर से प्यार नहीं। शरीर से मोह होता है, शरीर से स्वार्थ होता है। ऐसे संसार में माता पिता जब तक जवान खिला पिला तब तक प्यार करते हैं। अब बुढ़े माता पिता हुए तो मर जाए अच्छा हो जाए, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? जब माता पिता खिला रहे थे तो अच्छा था, फिर आज मुझसे स्वार्थ रहोगे तो मर जाए अच्छा हो जाए, फिर ये स्वार्थ था। पत्नी है, पति है, कोई भी है, फिर सत्य बात है, जब तक इंसान का स्वार्थ चलता है तब तक प्यार करता है। स्वार्थ पूरा तो लात मार देता है, ये प्यार नहीं, स्वार्थ मोह है। फिर वही बच्चा है, वही पत्नी है, वही है, सब अच्छा है, अच्छा लगता है। और जब बुढ़े हो गए, रोगी हो गए, बीमार हो तो बुरे हो जाते हैं। फिर तो दुनिया के अंदर मोह है, मोह जगत है। प्यार एकमात्र, अगर आत्मा से प्यार हो जाए तो फिर तो नफरत आएगा ही नहीं, घृणा आएगी नहीं, चाहे किसी भी हालत में हो। फिर तो कहते हैं धनी अगर बस सिर्फ आपका प्यार मुझे मिल जाए तो प्यार आपसे मुझे मिला देगा। प्यारी माँ मत कहे बेर बेर, कहते प्यारी महामती कहे बेर बेर, हे मेरे धनी मेरे प्रिया, आपकी प्यारी जो महामती इंद्रावती हैं बस बार बार आपसे कह रहे हैं सिर्फ आपका मुझे प्यार चाहिए। इंद्रावती ने प्यार मांगा ना, इंद्रावती क्या हो गई भाई, अक्षरातीत बन गए, पूर्ण ब्रह्म बन गए, अब पूरा अक्षर बन गए। देखो ये प्यार का मजा।
अगर इंद्रावती राज्य से राज्य का प्यार मांगा है, इंद्रावती राज्य ने सब कुछ दे दिया। इंद्रावती राज्य सब कुछ दे दिया, फिर अपना नाम दिया, श्रृंगार दिया, शोभा दिया, सारा पावर ही दे दिया। अब बाकी क्या रह गया भाई? ये तो है, प्यार में कुछ बाकी रहता ही नहीं है। प्यार में सब कुछ चला जाता, अपने आप चला जाता, देना नहीं पड़ता, सब अपने आप चला जाता है। और प्यार के सिवाय कुछ मांगना पड़ता है, मांगने में बुरा आता ही नहीं है, और प्यार में सब कुछ चला जाता है। ऐसे इंद्रावती हमें सिखापन दे रही है, शिक्षा दे रही कि सुंदर, अगर कुछ सब कुछ पाना है ना, तो सब कुछ राज्य है। फिर राज्य से सब कुछ है। भी हमने घटना बता दिया, जिस रानी ने पति को, राजा को चाहा था ना, बड़ी बड़ी रानी ने, सब कुछ पा दिया ना। फिर ऐसे हम राज्य को चाहेंगे, राज्य से राज्य को चाहेंगे, राज्य से राज्य को मांगे, राज्य का प्यार मांगे, तो कुछ हम कमी रहेगा ही नहीं। जहां आया तहां नजर है, जहां नजर तहां मेहर, मेहर बिना और सब कुछ सब है। जहां राज्य की मेहर हो नजर, जहां नजर हो सब कुछ पता सुंदर। ऐसे इंद्रावती में सिखावत देती है कि धनी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। बार बार यही कह रहे हैं, जिन सुध सेवा की नहीं। अब आगे कह रहे हैं कि सुंदर साथ की पहचान क्या होती है, सुंदर साथ करते किसे हैं? फिर जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं, जिस सुंदर साथ को जो है सेवा का शुद्ध मानी पहचान, सेवा कैसे करते हैं, सेवा कैसे किया जाता है, कैसे होती है, कहते को सेवा का शुद्ध नहीं है, सेवा का खबर नहीं है। फिर कहते वो क्या कह रहे हैं, ना कछु समझे बातें। सेवा का पता कहना पड़ता है, भाई मुझे पानी पिला दो, सुंदर से पानी पिला दो, कहना पड़ता है, वो सेवा नहीं है। बिना कहे अपने आप जान जाए, वो तब होता है जब पर्दा दूर जाए। सेवा का भाव तब पैदा होता है जब हमारे आपके पीछे पर्दा खत्म हो जाते। जब तक दूरी है तब तक सेवा नहीं भाव जागेगा। दूरी खत्म हो जाती है, नहीं नहीं, ये तो हमारी तो आत्मा है, हमारी तो जान, हमारे प्राण है, बस कहना पड़ता ही नहीं है। जब सेवा सुंदर साजिब अंदर है, अंतर है, फर्क है, तो सेवा का भाव नहीं पैदा होता। जब अंतर भ्रम खत्म हो जाता है, अंतर है ही नहीं, हम एक आत्मा है, तो कह रहे ने हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं दो। जब कह रहे हम तुम एक आत्मा है, एक आत्मा है। फिर अब बताइए, एक आत्मा कोई खुद के लिए कहता है क्या, मैं पानी पी लूं कि नहीं पीऊं, मैं भोजन करूं नहीं करूं, कोई खुद से पूछता है क्या? जैसे खुद से कोई पूछता नहीं है, वैसे खुद ही तो सुंदर साथ, हम ही सुंदर साथ के, सुंदर साथ भी हमारे रूप में है। ये तन अलग कर दिया मुझे, ये तन ही अलग दिखाई दे रहा है, हमें तन खत्म कर दिया जाए तो क्या तन हम है क्या? तन हमारा है क्या? न तन हमारा, न तन हम है। जैसे मिट्टी का घड़ा है सुंदर सा, 100 मिट्टी का घड़ा बना दिया है, और मिट्टी घड़े का तो पानी भर दिया हुआ है। सूर्य तो एक है ना, 100 घड़ा में 100 सूर्य दिखाई देगा क्यों भाई? 100 सूर्य है क्या? सूर्य तो एक है, लेकिन 1000 घड़ा है तो 1000 सूर्य दिखाई देगा। 1,00,000 घड़ा है, 1,00,000 सूर्य दिखाई देगा। फिर एक सूर्य एक है। अब सारी घड़ा का फोड़ दिया, गड्ढा कर जा करके, तब कितना सूर्य हो गया? एक सूर्य हो गया। भट्टा मटका फूटा, घड़ा फूटा, तो सूर्य एक हो, ये मटका सही, ये घड़ा है, इसलिए हमको अलग कर रखा हुआ है। और ये जो कुछ जो हमारा है ही नहीं ना, हम है, शरीर है, हमारा शरीर है, इसलिए मुझे अलग कर रखा हुआ सुंदर से। बस इसलिए कहते हैं हम आत्म भाव से अपने आप को देखें कि हम आत्मा, हमारी सबकी आत्मा एक है। बस आगे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। जब एक आत्म भाव आ जाएगा, सेवा कहना नहीं पड़ता है, अपने आप सेवा भाव पैदा हो जाता है। सेवा कहा जाता है, सेवा कहलाता ही नहीं है, कहलाता नहीं। आगे क्या करें? सो काहे को गिनावे आप साथ में। बस कह दिया है, जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं, जिनको सेवा का खबर नहीं है, पहचान नहीं है, अन्य कोई बात समझते भी नहीं। कहते भाई चर्चा हमको समझ आती ही नहीं है, पता नहीं क्या कहते भाई। यहाँ तो राजा रानी किस्सा कहने वाले नहीं है, यहाँ राजा रानी किस्सा होता ही नहीं है। यहाँ तो अपनी किस्सा होती है, अपनी चर्चा होती है। हम कौन है, क्या करना चाहिए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मेरा मालिक, एक हाथ से चर्चा होती है। कहते जिनको जो है कि सेवा का कुछ पता जता नहीं है, और कुछ बात समझते नहीं सुंदर साथ, सो काहे कि आप साथ में वो सुंदर सा अपने को कहला नहीं सकते हैं। वो सुंदर क्यों कहलाते हैं? सुंदर साथ होंगे ही नहीं। सुंदर साथ जैसे एक सुहागन नार होती है, मांग में सुंदर होती है, सारा श्रृंगार करती। सुहागन किसके श्रृंगार करती है? अपने पति की श्रृंगार करती है। ऐसे जैसे एक श्रृंगार, यही सुहागन का श्रृंगार होता है,
पहचान होता है सुंदर से। ऐसे सुंदर से पहचान सेवा होती है। सेवा ही सुंदर सत का पहचान है, सेवा ही सुंदर श्रृंगार है, सेवा ही हमारा धर्म, हमारा कर्म है। सुंदरता पूजा किसकी करनी है? राज्य की पूजा करनी है। सेवा किसकी करनी है? सुंदर साथ की सेवा करनी। दो चीज है, पूजा राज्य की, राज्य पूजा के लायक है और सेवा के लायक हमारे सुंदर साथ है। तो हम बार बार कहते हैं जब राज्य ही श्यामा जी राज्य सख्या बने हुए हैं और तो कोई है नहीं ब्रह्म धाम के अंदर, सिर्फ राज्य है। लीला के बाद से श्यामा जी मेरे लीला में सखिया बने हुए हैं, तो राज्य की पूजा किया। राज्य सागर है और सखिया लहरें हैं। हम सागर की पूजा करें और लहरों को डंडा डंडा से मारे, चोट किसको लगेगा? लहरों को। लहर सागर की लहर बना हुआ है, तो तुम हो सागर, हम है लहर तुम्हारी। कहते निश्चित हमारा संबंध राज्य से, राज्य इष्ट के सागर है, इष्ट के सागर हम लहर, हमारी आत्मा है सुंदरता जी। सुंदर से प्यार, राज्य से प्यार, सुंदर से नफरत, राज्य से नफरत। और हकीकत तो वाणी तो ये कह रही है, वाणी जब ये कह रही है औलिया अल्लाह दोस्त जाके हृदय का सूरत बंदगी इनकी खुदा बीच नहीं तफावत देखा। वाणी के अंदर औलिया, जो औलिया है, फकीर है, खुदा से मोहब्बत करते, दोस्ती करते हैं, तो जब खुदा से मोहब्बत करेंगे उनके दिल में कौन होगा? भाई खुदा से मोहब्बत करेंगे उनके दिल में कौन होगा? खुदा तो होगा भी। जिसका दिल में प्यार होता है उसी के दिल में वास ठिकाना होता है। जो राज्य से मोहब्बत करने वाले हैं उनके दिल में राज्य का वास होता है, राज्य निवास करते हैं। जिनके दिल में राज्य के निवास करते हैं तो राज्य खुद कहते चाहे खुदा की तो पूजा कर लो या खुदा के बंदों की पूजा कर लो, चाहे खुदा की पूजा करो खुदा के बंदों की पूजा करो, कोई फर्क है ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ तक कर दिया। इससे हमारे बड़े बड़े जो परमहंस हो गए हैं उनकी आज पूजा हो रही है, समाज सम्मान का है भी, क्योंकि वो परमहंस से वो खुद है कि बस राज्य में डूबे हुए हैं, राज्य में काकार हो गए हैं। इसलिए कहते हैं सुंदर सा तो वही है जिनके अंदर सेवा भाव आ गया है। सेवा से हम राज्य की दिल जीत सकते हैं। सुंदर सेवा कर रहे वो सेवा राज्य की हो रही है। और वैसे देखिए जब सुंदर सा सेवा किया जाता है ना तो प्यार राज्य से बढ़ता है। जब सुंदर से, क्योंकि हमारा नाता ही राज्य की कारण सुंदर सा का। अब भाई सुंदर सा नाता रिश्ता हमारा क्या है? न कोई शारीरिक संबंध है, कोई जातीय संबंध नहीं, कुछ संबंध है ही नहीं है। संबंध है क्या? राज्य के हम अंगना हैं। हम सबकी आत्मा राज्य के स्वरूप है, राज्य ही आत्मिक स्वरूप है, तो राज्य के हर हमारा अपना संबंध है। ऐसे जब सुंदर सा से प्यार तो राज्य से प्यार होता है, और राज्य से प्यार तो सुंदर सा प्यार होगा ही होगा। वरना अगर सुंदर सा से प्यार तो राज्य से प्यार हो नहीं सकता है। ऐसे वाणी में कह दिया हुआ है कि जो जो साथ में होते प्रीति जो तो मोहि को होते सुख है, और जो जो साथ करते हैं विरोध है अंत वाही को है दुख है। कहते जैसे सुंदर सा प्यार बढ़ता, आपस में प्यार करते हैं, सुंदर सा कह रहे धनी है कि हमको सुख होता है, हमें आनंद मिलता है। जब सुंदर सा आपस में विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मुझे दुखी करते हैं, मैं दुखी होता हूँ, और मैं दुखी होकर के जब मैं दुखी होऊंगा तो सुंदर सा भी दुखी होंगे। फिर कांटा कहीं पर में चुभता है लेकिन शरीर में पीड़ा होती है, मस्त शरीर में पीड़ा होती है। सारे अंग सारे सुंदर साथ मिलकर के राज्य के ही स्वरूप हैं। इसलिए कहती हैं बस सेवा भाव आ गया है तो राज्य को जीत लिया है। जिसने सेवा भाव पा लिया, सेवा भाव आ गया, उसने सब कुछ जीत लिया, राज्य को जीत लिया है। जिन्हें शुद्ध न सुपने साक्षात, जिनको जो है शुद्ध सुपने खबर पहचान न साक्षात में है न सपने में है, कि सेवा कैसे किया जाता है, कैसे सेवा किया जाता है, ये खबर ही नहीं है। सपने में आगे वो सुंदर साथ नहीं कराएंगे। तारतम सबे समझ ही, आगे जाके कहते हैं तारतम सब समझे। तारतम माने आत्मा परमात्मा समझ सब जानते हैं। हम हमारी आत्मा के स्वरूप में राज्य मार जाए, राज्य हमारे आत्मा के स्वरूप में, आत्मा परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं है। भाई सागर सागर लहरों में क्या भेद है? सागर सागर लहरों में क्या भेद है? सागर में पानी लहर बना हुआ है। सूर्य सूर्य किरण में क्या अंतर है? सूर्य तो किरण बना हुआ है।
सूर्य किरण में नाम मात्र का फर्क है, सागर सागर में नाम मात्र का फर्क, इसलिए परमात्मा आत्मा नाम मात्र का फर्क है। अंगुली हाथ है, उंगलियां क्या अंतर है? हाथ हाथ में उंगलियां, बिना अंगुलियों का हाथ काम करेगा? हाथ में हाथ हो, हाथ उंगलियों अलग कर लिया जाए, हाथ को अलग अंगुलियों को अलग कर दिया जाए, काम होगा? हाथ है भाई, हथेली हाथ का जब पुलिंग हो गया, अंगुलियां स्त्रीलिंग हो गया। जब अंगुलियों का नाम ले रहे हैं तो अंगुलियां स्त्रीलिंग हो जा रही हैं, और पूरा अंगुलियों का हाथ को हाथ पुलिंग हो जा रहा है। सागर पुलिंग हो गया, लहरें तीसरी हो गई, है एक चीज है। सूर्य पुलिंग किरण स्त्रीलिंग हो गई, एक ही चीज है, फिर दो है ही नहीं है। फिर व्याकरण की दृष्टि से कहने में अंतर पड़ जाता है। सुंदर सा ऐसे आत्मा परमात्मा कोई अंतर है ही नहीं। बात करें, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए कि सुंदर साथ की आत्मा, सुंदर साथ को आत्मा गुरु में देख करके आत्म सेवा करना, सम्मान देना, प्यार का ये राज्य को होता है। धामे सैया हमें बहने। ठीक है, यहाँ पर सब लोग का तारतम, सब तारतम को सब समझते हैं। धाम से हम बहन है, और हम परम धाम के समझ से बहन बहन है, बहन है ना। फिर सबकी आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। हम सब आत्मा स्वरूप से बहन बहन है। हमारे सबकी आत्मा, भले पुरुष का हमारा शरीर है, आत्मा तो पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग है। भले आपका शरीर स्त्री का है, लेकिन अंदर जो आत्मा वो भी स्त्री है। हमारे अंदर ये कपड़े शरीर वस्त्र होता है, आत्मा सबके अंदर एक ही है। इस करते हैं तारतम्य समझते हैं। हम परमधाम के जगह परम धाम के हैं, और सब हम आत्मा, हम सबकी आत्मा एक है, हम बहन बहन है। तिन भी विरोध है छूटिया नहीं। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान पहचान होने के बावजूद भी विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। सुंदर कैसे कहलाएंगे? सुंदर साथ नहीं कहलाएंगे वो। ए भी लगे दुख देने। कहते हैं ऐसे सुंदर साथ मुझे दुख देने लगे हैं, जो तारतम्य को समझते हैं, परम धाम के बहन का रिश्ता भी पालते हैं। हम परम धाम के समझ से बहन बहन है, फिर भी सुंदर से मुझे दुख देते हैं। क्या दुख देते हैं? श्री को दुख क्या देते हैं? सुंदर सा को दुख देते हैं, और श्री को दुख होता है। श्री कहते हैं मेरे सुंदर सा जो दुख देते हैं वो दुख मुझे देते हैं। सुंदर सा अपमान करते, अपमान मेरा करते हैं। सुंदर साथ के तन हमारे तन है, हम सुंदर साथ में बैठे हैं। सागर लहरों में होता है, लहरों का अपमान करें तो वो तो सागर का अपमान हो गया। लहरों को मारेंगे, छोटे सागर को लगेगा अपना। फिर ऐसे राज्य यहाँ तो हमारे निजान संप्रदाय के अंदर मंदिर के अंदर मूर्ति होती ही नहीं है, फोटो होता ही नहीं है, तो राज्य कहाँ है भाई? वो तो राज्य ने कह दिया है कि रूहो तुम तो मेरे तन हो। यहाँ सुंदर साथ के अंदर ही राज्य महाराज है। वाणी ठीक है, वाणी से पहचान ज्ञान हो रहा है, ज्ञान के रूप में वाणी, ज्ञान के रूप में वाणी में है, लेकिन हकीकत में चेतन रूप में साक्षात सुंदर साथ के अंदर है। अब बताइए, जो साक्षात सुंदर साथ राज्य के स्वरूप हो गए, और वाणी ज्ञान के कितना अंतर है? साक्षात सुंदर साथ राज्य का स्वरूप, और वाणी का ज्ञानमय स्वरूप है। वाणी में ज्ञान है, लेकिन अगर यह है कि यही ज्ञान अंदर सुंदर साथ अंदर आ गया, तो जिस वाणी को हम राज्य मान के पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, यही ज्ञान अगर सुंदर साथ में आ गया तो राज्य आ गया अंदर सुंदर साथ में। राज्य का पहचान, राज्य का प्रेम अगर सुंदर साथ आ गया, सुंदर साथ, तो वाणी, जिस वाणी को पूजा राज्य मान के पूजा करते हैं, और सुंदर साथ राज्य हो गए। अंतर नहीं रहा सुंदर साथ, कोई फर्क नहीं रहता है। केवल ब्रह्म अक्षरातीत। केवल ब्रह्म अक्षरातीत, जो अक्षरातीत है केवल ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म ही स्वरूप है। वो अक्षरातीत ब्रह्म स्वरूप है, वहां माया है ही नहीं, माया है ही नहीं है, ब्रह्म रूप है, केवल मात्र ब्रह्म ही, ब्रह्म आनंद ही, रस ही ब्रह्म नाम है। सत्य चिद आनंद ब्रह्म। अक्षरातीत है, सत्य है, चिद चेतन है, और आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद है, सत्य माने अनंत सत्ता राज्य के अंदर है, चित माने अनंत चेतना उनके अंदर है, अनंत आनंद के स्वरूप है। सत्य ही चेतन होता है, चेतन ही सत्य होता है, जो चेतन सत्य होता है वही आनंद का स्वरूप होता है। तो राज्य जो सच्चिदानंद स्वरूप है,
और केवल ब्रह्म आनंद के स्वरूप है। एक कहियो मोहे नीचे करे। इंद्रावती जी कह रही हैं ये बात जो है कि देवचंद्र मुझे निश्चय क्योंकि कहा हुआ है इन्हें आनंद में हम तुम्हें। हाँ देवचंद्र कहा कि है इंद्रावती की आत्मा जो सच्चिदानंद परम धाम कहलाता है, सच्चिदानंद जो राज्य कहलाते हैं, उस परम धाम का हम भी और तुम भी हो। किसने कहा?